बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखा हुआ। बगैर किसी तमहीद के ईरानी सदर इब्राहिम रईसी के हेलीकॉप्टर के हवाले से अपडेट देनी है। बहुत खौफनाक और बहुत ही मुतज़ाद और ख़तरनाक किस्म की इतलात मौसूल हो रही हैं। रेड क्रिसेंट ये कहता है कि हेलीकॉप्टर फाउंड नहीं हुआ। ईरानी हुकाम और ईरानी मीडिया कह रहे हैं कि हेलीकॉप्टर का पता चल गया। ईरानी नायब सदर ये कह रहे हैं कि जो उस इब्राहिम रईसी के साथ जो काफ़िले में जो 2 अफराद थे उनका रब्ता भी हुआ है बाकायदा तौर पर। टोटल 3 हेलीकॉप्टर की पोजीशन थी। लेकिन बात इससे ज़्यादा ख़तरनाक है, इंडियन हाथ, जी हाँ, उसके शामिल होने के हवाले से खबरें जी। और जो ख़बरें इस वक्त आ रही हैं वो ये है कि ईरानी जो सिक्योरिटी स्पेशल फोर्सेस के जो अहलकार हैं वो इंडियन सफारत खाने के अंदर दाखिल हो गए और यहाँ इनको एक शख्स की तलाश है जी। ये इंडियन शख्स है जो अज़रबैजान में ईरानी सदर के उस हेलीकॉप्टर के करीब था, जिससे मुतलिक पता चला जी। ये इंडियन शहरी ढूंढने की कोशिश की जा रही है और बड़ी बात है जी, ईरानी सिक्योरिटी इदारे वहाँ तक पहुँच भी गए। वैसे ये भी मैं आपको बता दूँ, ये इन इतलात में 100% सदाकत है कि अज़रबैजान में इसराइल का इन्फ्लुएंस भी बहुत ज़्यादा है और इसराइल और इंडिया का आपको पता है गठजोड़ वो किसी से खैर ढका छुपा है नहीं। तो यहाँ तक ख़बरें चल रही हैं। दीगर मैं अपडेट्स में करूँ तो पुरुमीद तो डेफिनेटली हैं ईरानी सदर से मुतल्लिक़। ईरानी हुकाम पुरुमीद हैं क्योंकि जब तक फ़ाइनल ख़बर नहीं आती और वो सिर्फ़ और सिर्फ मुतज़ाद इतलात की शक्ल में चल रही थी। हेलीकॉप्टर तलाश कर लिया गया और ये मामला बेसिकली अज़रबैजान गए थे एक अदद डैम का इफ्तिताह करने अज़रबैजान के सदर के साथ और फिर वापस आ रहे थे। कुल 3 हेलीकॉप्टर थे जिसके साथ ईरानी जो सदर हैं उन्होंने ये फ़्लाई किया था। और मौसम की ख़राबी इब्तिदा में बताई गई, हार्ड लैंडिंग थी, वो भी उसकी भी इत्तला थी। फिर कम्युनिकेशन का निज़ाम ख़त्म हुआ। मुख्तलिफ़ ख़बरें रात तक चलती रहीं मगर अब सूरत हाल बहुत हद तक वाज़ेह है और हेलीकॉप्टर के पता चलने की इत्तला थी। क्योंकि ईरानी नायब सदर कह रहे हैं इसलिए मैं इसको कन्फर्म कर रहा हूँ। ईरानी अच्छा इसके कि जो रेड क्रिसेंट वाले हैं वो कह रहे हैं कि नहीं ऐसी कोई इत्तलात नहीं है, लेकिन ईरानी नायब सदर के मुताबिक ये ऐसा है। और इसके अलावा मशकूक चीज़ ये हुई कि इस दौरान इसराइल का एक ट्विटर अकाउंट है इसराइल वॉर रूम, जिसमें एक हेलीकॉप्टर की एमओजी शेयर की गई है। डेफिनेटली ये सिर्फ एमओजी काफ़ी नहीं रहेगी, लेकिन ये चीज़ें मशकूक हैं। इसराइल ने ज़रूर बोला कि इस हादसे से हमारा कोई ताल्लुक़ नहीं, लेकिन उसके वादे पर या उसकी बात पर किस तरह यकीन किया जा सकता है। मेरा सूरत हाल मशकूक है और 6 घंटे बाद यानी कल 6 बजे के करीब 5:30 6 घंटे बाद धुंध इतनी ज़्यादा थी और ये इत्तलात आई कि 2 अफराद ने उस ग्रुप में से रब्ता बाकायदा किया हुआ है। जब तक मैं सुबह के इस पैर तक आपसे बात कर रहा हूँ तब तक तो कोई फाइनल कन्फर्मेशन नहीं आई है। हाँ, इस सारे मामलात को ज़ाहिर बात है सूरत हाल ऐसी है। ईरान के जो रूहानी पेशवा हैं जी और सुप्रीम कमांडर अली ख़ामनेई साहब, उन्होंने सबसे पहले कौमी सलामती कमेटी का इजलास बुलाया और उस इजलास को हेड किया और हेड करने के बाद उन्होंने पैगाम जारी किया पूरी ईरानी आवाम के लिए कि तमाम लोग उन लोगों की सलामती के लिए दुआ करें जो इस हेलीकॉप्टर हादसे में थे, जो ईरान की खिदमत कर रहे थे। कौम को बहरहाल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है और ना ही इस तरह की ज़रूरत है, क्योंकि निज़ाम ममलिकत जो है वो मजबूत हाथों में, यानी ईरानी जो सुप्रीम कमांडर है वो ख़ुद बीच में आ गए। ईरानी मीडिया दुआओं का कर रहा है और रात गए तक इमाम अली रज़ा के रोज़े पर जो मशहद में वहाँ दुआएँ थी, वैसे भी उधर सालगिरह की तकरीबात थी, एक दिन पहले उनका यौम विलादत था, तो वहाँ वो सारी जा रही थी। असल सूरत हाल तो ये सब है जो मैंने आपको बता दिया कि इंडियन सफारत खाने में दाखिल हुए सिक्योरिटी इदारे, ये सारी कन्फर्म इतलात है ना। और इसराइल का असर रसूख भी कोई टाल नहीं सकता। असल चीज़ ये है कि ख़बर कन्फर्म होने के बाद क्या होगा, ख़ित्ते की सूरत हाल बदतरीन हो सकती है, क्योंकि इसराइल के हाथ को खारिज इम्कान करार दिया नहीं जा सकता। तहकीकात में अगर बात साबित होगी तो सूरत हाल डेफिनेटली ख़तरनाक होगी। और मैंने आपको पहले बताया कि अज़रबैजान में इसराइल का असर रसूख बहुत ज़्यादा है। बहरहाल दुआ है, अभी तक जब तक कन्फर्मेशन नहीं थी कि परवरदिगार उम्मत मुसलमा का एक बहुत बड़ा लीडर है ईरानी सदर, जिसने बताया उम्मत मुसलमान के सारी बहनों का एक ही भाई है, वो ईरान ही है। तो जिसने इसराइल को बताया, तो ये कोई छोटी बात नहीं है। उनके लिए सबको दुआ करनी चाहिए। रिस्पेक्ट है पूरे मुसलमानों की, हर मुल्क का सबरा ऐसे काबिल इज़्ज़त है, तो इसमें ईरान का भी, इसलिए सबको दुआ करनी चाहिए। उधर अब ज़रा पाकिस्तान की कुछ सूरत हाल आपसे अपडेट करूँ तो KPK में लड़ाई हो रही है सर। और अब गवर्नर फैसल करीम कुंडी साहब ने वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर पर वार किया। वो कहते हैं अगर मैं चाहूँ, गवर्नर फैसल करीम कुंडी साहब कहते हैं अगर मैं चाहूँ तो अली अमीन गंडापुर तो सुबह नहीं छोड़ सकते, वो पंजाब नहीं जा सकते, वो बलूचिस्तान नहीं जा सकते, वो सिंध नहीं जा सकते, इवन वो इस्लामाबाद नहीं जा सकते अगर मैं चाहूँ तो।
لیکن میں چھوٹے پن کا مظاہرہ نہیں کروں گا. اچھا یہ دھمکی دینا ہی بڑی بات ہے. اب علی امین گنڈا پور اس میں کہیں چلو مجھے روک کے دکھاؤ. تو معاملہ بڑھتا جا رہا ہے اور دونوں طرف سے جواب آ رہا ہے. یہ صورتحال کنٹرول میں نہیں ہو رہی. ادھر نواز شریف صاحب کا میں نے کہا تھا کہ جو بیان تھا نا اس کے رد عمل آنے ہیں, اور وہ رد عمل ظہیر الاسلام صاحب نے تو رد عمل دینا نہیں تھی, ڈی جی آئی ایس آئی نے, لیکن دو افراد جن کا نام آیا تھا جس میں چیف جسٹس اس وقت کے تھے ثاقب نثار صاحب, جن کی آڈیو سے متعلق نواز شریف صاحب نے کہا تھا ان کی آڈیو میرے پاس موجود ہے جس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ نواز شریف کو وزیر اعظم بننے نہیں دینا, مریم کو ضمانت نہیں ہونے دینی ان کی, یہ ساری بات. تو ثاقب نثار صاحب نے کہا نواز شریف جھوٹ بولتا, ان کو جھوٹا قرار دیا انہوں نے. نہ صرف جھوٹا قرار دیا بلکہ انہوں نے کہا کہ نواز شریف نے کہا ہے کہ میرے پاس آڈیو ہے میری, تو انہوں نے کہا میں اس آڈیو کی مکمل تردید کرتا ہوں اور چیلنج کرتا ہوں اگر آڈیو آپ کے پاس ہے تو اسے جاری کریں. میں چیلنج کرتا ہوں اس کو سامنے لے کے آئیں. ٹھیک ہے, یہ تو ثاقب نثار صاحب نے بتا دیا کہ نواز شریف صاحب جھوٹ بول رہے ہیں. دوسری طرف ڈاکٹر طاہر القادری صاحب, ہاں انہوں نے بھی نواز شریف صاحب کو جھوٹا قرار دیا اور چیلنج کر دیا. انہوں نے کہا آپ لندن پلان سے متعلق بات کر رہے تھے, جو آپ کا لندن پلان سے متعلق جو بیان ہے وہ جھوٹا ہے. آپ کہہ رہے ہیں جنرل ظہیر الاسلام سے مل کے میں نے لندن میں نے عمران خان نے اور پرویز الہی نے مل کے آپ کا تختہ الٹنے کی کوشش کی. انہوں نے کہا جنرل ظہیر الاسلام سے میں لندن کیا کبھی کینیڈا میں بھی نہیں ملا. ٹھیک ہے, میری کبھی ملاقات نہیں ہوئی, اور یہ ملاقات کے تمام دعوے جھوٹے ہیں, دروغ گوئی ہے, الزام تراشی ہے, اور میں اس کو سختی سے مسترد کرتا ہوں. اچھا یہ رد عمل بھی ایک طرف سے ہے, ابھی طاہر القادری صاحب کی طرف سے بتایا جا رہا ہے کہ پیٹ نے مزید رد عمل دینا, اس کا ری ایکشن دینا, شاید پریس کانفرنس کی شکل میں دیں یا کسی بھی شکل میں دیں. بہرحال اس رد عمل کا انتظار کیا جا رہا ہے. تو یہ پوزیشن اس وقت یہ والی چل رہی ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھ دی. ادھر دیگر خبروں میں آج زبردست قسم کا ایک عدالتی دن ہے اور 3 کیس ہے, اور ٹریبونل نے جس سب سے پہلے اسلام آباد ہائی کورٹ کے ٹریبونل نے دیکھنا ہے, اور جسٹس جہانگیری صاحب نے دیکھنا ہے اسلام آباد کی وہ 3 نشستیں جو مسلم لیگ نون جیتی ہے مبینہ طور پر, اور جس سے متعلق پاکستان تحریک انصاف کا یہ ماننا ہے کہ یہ سیٹیں پاکستان تحریک انصاف کی فارم 45 کے حوالے سے. تو آج ٹریبونل اس کی سماعت کرے گا, اور پاکستان تحریک انصاف کو بڑی امید ہے کہ یہ تینوں کی تینوں سیٹیں ان کو مل جائیں گی. شعیب شاہین صاحب اور دیگر مغل صاحب اور یہ تمام افراد جو ہیں ان کو بلایا گیا, اور ہاں مسلم لیگ نون کی جو جیت کے دعوے دار ہیں جن کو الیکشن کمیشن نے جیت جن کی ڈکلیئر کی ہے ان سب کو فارم 45 کے ساتھ اور فارم 47 کے ساتھ طلب کیا, اور فارم 46 کے ساتھ بھی طلب کیا کہ آپ ذرا آ جائیں. تو آج پاکستان تحریک انصاف پہلے ہی اپنے تمام فارمز دے چکی ہے, آج اس کی بڑی ضروری سماعت ہے. اس کے علاوہ دیگر سماعتیں اسلام آباد ہائی کورٹ کی وہ بھی ہیں, عمران خان صاحب کی کیسز ہیں وہ بھی ہیں. تو لیٹس سی دیکھیں آج یہ اب کی پورا ہفتہ عدالتی ہفتہ ہے, اور اس میں اسلام آباد ہائی کورٹ سب سے زیادہ ہیوی ڈیوٹی اپنا کام کرے گا. لیٹس سی, مجھے بھی انتظار رہے گا. فیڈ بیک سے متعلق ضرور آگاہ کریں, اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں. اللہ امت مسلمہ کو قائم و دائم رکھے, سلامت رکھے اور اکٹھا رکھے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد.